Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. In this video we are going to talk about a new theory, that is postmodernism. In the previous videos we have discussed about structuralism and post-structuralism, and in this video we are going to talk about postmodernism. तो without wasting any time हम start करते हैं what is postmodernism. Okay, तो जो postmodernism है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पोस्ट मॉडर्निज़म को स्टार्ट करने से पहले, उसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसका ओरिजिन देखेंगे कि एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निज़म का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। बेसिकली जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और जो पोस्ट मॉडर्निज़म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पोस्ट और दूसरा है मॉडर्निज़म। जो पोस्ट है ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है आफ्टर, और मॉडर्निज़म अगर आप वर्ड मॉडर्न पे फोकस करें तो मॉडर्न का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो न्यू हो, ठीक है, और ऐसी चीज़ जो न्यूनेस क्रिएट करे वो होती है मॉडर्न। और मॉडर्निज़म जब आ गया तो वो रेफर्स टू द मॉडर्न पीरियड, यानी जो जिस पीरियड के अंदर मॉडर्निटी की बात की गई थी वो कहलाता है मॉडर्निज़म, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्निज़म हमारे पास इकट्ठा वर्ड है, तो इट्स मीन द एज दैट कम्स आफ्टर द मॉडर्निज़म इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज़म। अब पोस्ट मॉडर्निज़म के लिए दो वर्ड्स आते हैं, एक है पोस्ट मॉडर्निज़म विद हाइफन, जिसके अंदर पोस्ट के बाद हाइफन लगाया जाता है, और एक पोस्ट मॉडर्निज़म विद आउट हाइफन, जिसमें पोस्ट के बाद हाइफन नहीं लगाया जाता। तो व्हाट डज द मीन ऑफ दीज टू वर्ड्स। सबसे पहले जो विद आउट हाइफन का जो मतलब होता है, ये जो विद आउट हाइफन का वर्ड है ये रेफ़र करता है करेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को, कॉन्सेप्ट्स को पोस्ट मॉडर्न के, ठीक है। अगर आप हाइफन लगा दो तो हाइफन के साथ ये रेफ़र करता है टाइम लाइन ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड दैट स्टार्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो अब जो पोस्ट मॉडर्निज़म है इसके लिए तीन वर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और ये जो तीनों वर्ड हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। पहला है पोस्ट मॉडर्न, दूसरा पोस्ट मॉडर्निटी, और तीसरा है पोस्ट मॉडर्निज़म। अब इन तीनों के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, वैसे सेम ही है। पोस्ट मॉडर्निज़म ये तीनों जो वर्ड है ये रेफ़र करते हैं ईरा आफ्टर मॉडर्निज़म और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि अगर आप पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निटी का वर्ड यूज़ करोगे तो इट्स मीन द जनरल डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ लेट 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी पोस्ट मॉडर्निज़म की जो डेवलपमेंट हुई हैं उसको ये रेफ़र करता है। और अगर आप पोस्ट मॉडर्निज़म का वर्ड यूज़ करो तो डेवलपमेंट इन आर्ट्स एंड कल्चर ये देखा जाता है। तो आई होप सो कि आपको अब समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पोस्ट मॉडर्निज़म। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज़म। इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ना, ये टर्म बहुत वास्ट है, ये एक फील्ड के अंदर नहीं आई थी, बट कि ओवरऑल फील्ड्स के अंदर हमें पोस्ट मॉडर्निज़म देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन यहाँ मैंने ऐड की है, पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ अ फिलोसफिकल मूवमेंट। तो फिलोसफिकल मूवमेंट, यहाँ अगर मैं एक एक टर्म पे फोकस करके आपको बताऊँ तो ये जो फिलोसफिकल मूवमेंट, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था डिफरेंस के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो भी एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी दैट इमर्ज इन द लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। मैंने आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इमर्ज हुई थी, ठीक है, वो तकरीबन मिड ऑफ द 20th सेंचुरी बनता है। लेकिन यहाँ लेट 20th सेंचुरी क्यों आया, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निज़म है, ये ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ को पे ये कंप्राइज करती है, इसलिए कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें ये लेट 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेंचुरी दैट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेचर, ठीक है, क्या कर रही है, ये चैलेंज कर रही है ट्रेडिशनल वेज को। और ट्रेडिशनल वेज कौन से हैं, मॉडर्निज़म के जो वेज हैं। एंड आल्सो रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, किन किन के कॉन्सेप्ट को, रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है, यानी रीज़न को रिजेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता है, और किस पे बात करता है, सब्जेक्टिविटी पे। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये देखा था कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थे वो भी यही कहते थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ को भी वो रिजेक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि जो आइडियाज़ हैं, जो इंटरप्रिटेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी, वो चेंज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज़म की फ़र्स्ट डेफिनेशन। और एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ ऐड की है, वो है पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ अ वाइडर टर्म और इट कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ कल्चर,
पॉलिटिक्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, क्रिटिसिज्म, ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ के अंदर हम पोस्ट मॉडर्निज्म को देख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ डिपार्चर, ठीक है, ये याद रखना है, फ्रॉम मॉडर्निज्म एंड करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ कॉन्शियस इश्यूज ऑफ अर्ली स्टाइल एंड कन्वेंशंस। तो क्या है कि अब हमें ये पॉइंट हमारे पास आया कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये डिपार्चर करती है फ्रॉम द मॉडर्निस्टिक आइडियाज़, फ्रॉम द कन्वेंशनल आइडियाज़, और रिजेक्ट करती है सारे रैशनैलिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को और यूनिवर्सल ट्रूथ को, ठीक है। और हमें ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, पॉलिटिक्स के अंदर, कल्चर के अंदर, ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी वे ऑफ लाइफ के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो इरा था कब स्टार्ट होता है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड। और पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ ही या उसके थोड़ी सी देर के बाद हमारे पास बहुत सारी थ्योरी इमर्ज होकर आ जाती हैं। जैसे कि हमने बात की थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात की जो 1960s के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसी तरीके से अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म के इरा के अंदर ही आ रही है, ठीक है। डैडाइज़म हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये जो सारी थेरी हैं वो हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर देखने को मिलती है। तो इट्स मीन कि जो इन थेरीज़ की करैक्टरिस्टिक्स हैं वही पोस्ट मॉडर्निज्म की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप कहें ना कि हमें जो एक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की मिल रही है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, तो कंफ्यूज ना आइएगा, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की भी हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ही हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया था कि फ़िलोसॉफिकल मूवमेंट हैं दोनों। तो अगर आप देखो पोस्ट मॉडर्निज्म को, अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म को सर्च करें आर्ट की सूरत में, यहाँ मैंने एक पिक ऐड की है, यू कैन सी कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म जब हम आर्ट के में देखें ना कि पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट, तो हमें रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वेज ऑफ आर्ट देखने को मिलते हैं। जो मॉडर्निज्म था उसके अंदर आर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। डैडाइज़म की मूवमेंट मॉडर्निज्म के अंदर आई थी, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के आर्ट के अंदर रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ आर्ट पे, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ आर्ट पे ये फोकस करता है। कॉन्सेप्चुअल आर्ट हमें पोस्ट मॉडर्न आर्ट के अंदर देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस आर्ट देखने को मिलती है, और इवन के मल्टीमीडिया की आर्ट हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इसको कंबाइन करें पोस्ट मॉडर्न आर्ट को, तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट ऐसी आर्ट है जिसमें मीडिया के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया था आर्ट का। और अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म इन मीडिया की बात करें तो मीडिया के अंदर जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने इफ़ेक्ट किया था बेसिकली फ़िल्म की सूरत में, फ़िक्शन की सूरत में, ड्रामास जो परफॉर्म होते हैं उनकी सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा हाइपर रियलिटी एक जो टर्म है वो हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स में लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाइपर रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और पोस्ट मॉडर्निज्म मीडिया के अंदर हमें जीन बॉड्रियार्ड का, लियोटार्ड का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ मैंने एक पिक ऐड की जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म जो मीडिया है वो इफ़ेक्ट करता है ऑडियंस पे, कि इसके थ्रू क्या करते हैं ऑडियंस के लिए जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी के थ्रू क्या करती हैं ऑडियंस मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस करती हैं, ठीक है। मीडिया के थ्रू ऑडियंस के रियलिटी को फाइंड आउट करती हैं। और इंडिविजुअल मीडिया का जो कंटेंट होता है ना, इंडिविजुअल रीड मीडिया कंटेंट इन अ वेराइटी ऑफ वेज में डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न मीडिया की, तो मीडिया वही है जिसमें पोस्ट मॉडर्निज्म यानी मॉडर्निज्म के आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हुए इसने मीडिया पे कैसे इफ़ेक्ट किया, कैसे जो ऑडियंस ने इसको लेना शुरू किया, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म। और ऑलवेज रिमेंबर कि जीन बॉड्रियार्ड का, लियोटार्ड का इसमें बहुत बड़ा नाम है। और अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक न्यू एक्टिविटी, न्यू इवेंट्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल वर्ड्स कल्चर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लिटरेचर की बात करें कि पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म हमें देखने को मिलती हैं जिसके थ्रू हम एक लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अंदर हमें मेटाफिक्शन की टर्म देखने को मिलती है, ठीक है। अनरिलायबल नैरेटिव्स की टर्म देखने को मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की जब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर होता है। इसके अलावा इंटरटेक्सचुअलिटी की टर्म हमें देखने को मिलती है पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर के अंदर। तो आई होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था और किन किन फील्ड में आया था। इसके अलावा और भी स्फीयर्स ऑफ लाइफ में हमें पोस्ट मॉडर्निज्म देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि जैसे कल्चर, मीडिया, लिटरेचर एंड आर्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म की जो टर्म है ना,
ये फर्स्टली अपीयर हुई थी आर्नोल्ड टॉइनबी की एक वर्क में इन अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1947 के अंदर, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि 1939 के अंदर ये अपीयर हुई थी या 1947 के अंदर। तो इस आर्नल्ड ने फर्स्ट टाइम पोस्ट मॉडर्निज्म की टर्म को यूज़ किया था और जीन फ्रांसिस लियोटार्ड को फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मीडिया के अंदर फ्रांसिस लियोटार्ड का भी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। वो हम जब इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो वो विल कवर दिस टॉपिक आल्सो। अच्छा, तो अब हमारे पास हमारा कवर हो गया है कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉल ट्राउलर एक राइटर था, ठीक है, एक जो आइडेंटिफाइज करता है दो की थीम ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहता है कि जो दो की थीम हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। पहला तो ये कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ऐसी इरा थी जो आफ्टर द मॉडर्निज्म आई थी, ठीक है, और जो ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ पे कंपोज थी, ठीक है। और दूसरा वो थीम बताता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ वे ऑफ नोइंग द वन वर्ड विच क्वेश्चंस द नेचर ऑफ ट्रूथ, रीज़न एंड रियलिटी। यानी एक ऐसी इरा जिसके अंदर हम नोइंग द वर्ड पे फोकस करते हैं और हर चीज़ पे क्वेश्चन किया गया था। ये बेसिकली दो की थीम थे जो हमें पॉल ट्राउलर देता है अबाउट द पोस्ट मॉडर्निज्म की। जो पोस्ट मॉडर्निज्म थी वो क्या थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू हैंस बर्टन, ठीक है। उसने अपने वर्क लिटरेरी थ्योरी द बेसिक्स के अंदर जो पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन दी है हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ दैट इट unsettles and deconstruct traditional notion about language, about identity, about writing itself and major issues। क्या करता है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो डीकंस्ट्रक्ट कर देता है हमारे सारे ही ट्रेडिशनल नोशंस को। और वो नोशन किसी के भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के हो सकते हैं, आइडेंटिटी के हो सकते हैं, हमारी राइटिंग के हो सकते हैं, या मेजर इशू ऑफ द कल्चर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑन लैंग्वेज, ऑन आइडेंटिटी, ऑन ट्रूथ एंड अदर cultural themes is strongly influenced by Derrida's deconstruction philosophy, ठीक है, but इट टेंड्स टू बी लेस टेक्निकल दैन डीकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ वही बात आगे जो मैंने आपको बताया थी कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म के जो सारे बेसिकली फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। वो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वही डीकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो डेरिडा ने जो डीकंस्ट्रक्शन दी थी ये उससे इन्फ्लुएंस होती हमें देखने को मिलती है। जैसे डीकंस्ट्रक्शन में डीकंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ की रिजेक्शन देखने को मिलती है, एज इट इज़ हमें भी ट्रेडिशनल आइडियाज़ की रिजेक्शन देखने को मिलती है पोस्ट मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्न के, ठीक है। तो ये हैंस बर्टन ने अपनी बुक के अंदर कही थी डेफिनेशन अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आप इसे अपने वर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं। Okay, now we are going to talk about postmodernism according to Raymond Selden in his that he gives in his book A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory। उसके अंदर वो कहता है कि जो एज अपोज टू मॉडर्न एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, यहाँ हमें अपोज कहता है। वो कहता है ये अपोज है मॉडर्न एक्सपेरिमेंटेशन। मॉडर्निस्ट प्रोड्यूस ओपन, ठीक है, डिसकंटिन्यूस, इम्प्रोफेशनल, indeterminate and allusory structures. This also rejects the traditional aesthetics of beauty and also of uniqueness। तो यहाँ क्या है बेसिकली जो भी मैंने यहाँ डेफिनेशन ऐड की है वो डेफिनेशन इनकी करेक्टरिस्टिक्स बेस्ड डेफिनेशन है। यहाँ देखिए कि मैंने आपको जो भी करेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई थी ये उन पे पूरा उतरती है कि ओपन है, डिसकंटिन्यूस है इसके अंदर, ठीक है, इनडिटर्मिन है, इसमें स्ट्रक्चर को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल वेज ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी यानी आर्ट, जो आर्ट थी ट्रेडिशनल वे ऑफ आर्ट एस्थेटिक ब्यूटी उसको ये रिजेक्ट करता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू रेमंड सेल्डन, ठीक है। थोड़ा सा शोर है मेरे पीछे, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो रेमंड सेल्डन क्या कहता है, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर करवाने की कोशिश की है हर पर्सपेक्टिव से कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बाजू का निकल जाता है क्योंकि वो सेम ही है, लेकिन आपने याद रखना पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की अब हमने बात कर ली है। तो अगर अब एक रिव्यू दें पोस्ट मॉडर्निज्म का तो आपने याद रखना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म किसी भी एक ईरा के अंदर नहीं आया था, सॉरी
वे ऑफ लाइफ के अंदर नहीं आया था, ईच एंड एवरी वे ऑफ लाइफ के अंदर आया था। आर्ट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि पोस्ट मॉडर्न, हमने तो लिटरेचर के अंदर पढ़ा था, यहाँ आर्ट का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ डैडाइज़म का कि ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, कल्चर के अंदर भी देखने को मिलता है, मीडिया के अंदर देखने को मिलता है, लिटरेचर के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो डेफिनेशंस मैंने ऐड की हैं, जो मैंने आपको बताया था, इंटरटेक्सुअलिटी, ठीक है, मेटा नैरेटिव्स, सेल्फ रिफ्लेक्सिवनेस, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की, जो हमने इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन, उसके बेसिक पॉइंट्स कवर हो गए हैं, तो ताकि हम इसको फर्दर मूव करें, ठीक है। और याद से मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दिया हो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।